नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, आज हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगरों के नाम देखेंगे, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था। आज हम उसे देखेंगे मात्र 2 से 5 मिनट के भीतर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें तो क्या पढ़ेंगे आज, नदियों के किनारे बसे प्रमुख हड़प्पा कालीन नगर। अब पहले की बात करते हैं हम, है ना, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, तो आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे बसा था। इतना ध्यान रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा मेरे भाई, तो रावी नदी के किनारे। अगर बात करें कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो घग्घर नदी के किनारे था। कौन सी नदी हो जाएगी, घग्घर नदी हो जाएगी। अगला है सुतकांगेडोर, यह सुत कोहा लिखा है, सुत का कोह, ये कौन सा है, तो सादी कौर नदी के किनारे है, इसे ध्यान रखेंगे। सुत का कोह सादी नदी के किनारे। अगर बात करें कोट दीजी किस नदी के किनारे है, तो मेरे भाई सिंधु नदी के किनारे है। अगला है आपका बनवाली, बनावली लिखा है लेकिन नाम क्या है, बनवाली, है ना, चाहे बनवाली हो चाहे बनावली हो, ये कहाँ है, तो सरस्वती नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, ये कहाँ पड़ता है, तो आपके हरियाणा के हिसार में पड़ेगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद मेरे भाई किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ हो जाएगा, तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, घग्गर नदी के किनारे। सुतका कुआं कहाँ हो जाएगा, तो सादी कौर नदी के किनारे। कोट दीजी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। बनवाली की बात करें तो ये सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। और दाइमाबाद की बात कर दें तो प्रवरा नदी के किनारे हो जाएगा। दाइमाबाद सबसे दक्षिणी है, इसको ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर कौन सा हो जाएगा, तो दाइमाबाद हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मोहनजोदड़ो, है ना, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मेरे भाई, सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करते लोथल, गुजरात का जो लोथल है वो किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये जो लोथल हो गया, आलमगीरपुर की बात करते मेरे भाई, तो आलमगीरपुर कहाँ है, तो हिंडन नदी के किनारे है, इसे ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे बसा था। उसके बाद बात करते कुणाल, है ना, कुणाल की बात करें तो ये सरस्वती नदी के किनारे है, इन्हें ध्यान रखेंगे। मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे हो जाएगा। देखिए दाइमाबाद आया था तो वो सबसे दक्षिणी था, मांडा सबसे उत्तरी हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। सबसे उत्तरी नगर कौन सा होगा सिंधु सभ्यता का, तो मांडा हो जाएगा। अगला है आपका आमरी, है ना, आमरी की बात कर दें तो आमरी किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। एक बात और देखिएगा, जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी था, इतना ध्यान रखेंगे। सबसे पूर्वी अगर बात कर ले कि भाई सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर सबसे पूर्वी था, तो आलमगीरपुर हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो एक बार वापस देख लेते हैं मेरे भाई, है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। कुणाल किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। और मांडा की बात कर दे तो चिनाब नदी के किनारे। आमरी की बात कर दे तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगर आगे हम बात कर दें कि रोपड़ किस नदी के किनारे बसा था, तो सतलज या सतलुज नदी, सतलज या सतलुज नदी हो जाएगा। अगर सुत कांगे डोर की बात कर दे तो किस नदी के किनारे हो जाएगा मेरे भाई, दास्क नदी हो जाएगा। और ये सबसे पश्चिमी था, कौन सा होगा ये, सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्ट में कौन सा था, तो सुत कांगे डोर था, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया। अब आइए, अगर बात करते रंगपुर किस नदी के किनारे था, तो मादर नदी के किनारे कौन सा था, रंगपुर था। चौंदड़ो की बात कर दे तो चौंदड़ो कहाँ होगा, सिंधु नदी के किनारे। और भगवानपुरा की बात कर दे तो भगवानपुरा कहाँ होंगे, सरस्वती नदी के किनारे। आखिरी है आपका राखीगढ़ी, कहाँ होगा, तो घग्घर नदी के किनारे। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं सबके सब, है ना। बात करें मेरे भाई कि रावी नदी के किनारे कौन सा बसा है, तो हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। ऐसे उल्टा सीधा वो पूछ सकता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। सुतका कोह किस नदी के किनारे है मेरे भाई, तो सादी कौर नदी के किनारे। कोह है, कौर से याद रखेंगे।
कोट दीजी कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे। और बनवाली कहाँ था मेरे भाई? तो सरस्वती नदी के किनारे था। इतना ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, है ना, कि दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे। इसको ध्यान रखेंगे, सबसे दक्षिणी हो जाएगा दाइमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। और बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे। लोथल की बात कर दे तो भोगवा नदी के किनारे। और सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी था, किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। और आखिरी बात करें भाई मेरे, नेक्स्ट वाला है, कुणाल किस नदी के किनारे था? तो सरस्वती नदी के किनारे। आइए आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे आपका मांडा। अगर मांडा की बात करें, मांडा सबसे कौन सा था मेरे भाई? तो उत्तरी, सबसे उत्तरी था। इसे ध्यान रखेंगे। ये किस नदी किनारे था? तो चेनाब नदी के किनारे है। ये कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर के पास में। इन्हें ध्यान रखेंगे। आमरी, आमरी कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे, है ना। सुतका ये डोर जो है वो कहाँ पे होगा? तो दास्क नदी के किनारे। ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है रंगपुर। रंगपुर कहाँ होगा मेरे भाई? तो मादर नदी के किनारे हो जाएगा। आइए अगर बात करते चौंदड़ो की, तो चौंदड़ो कहाँ पड़ेगा? तो सिंधु नदी के किनारे। भगवानपुरा कहाँ पड़ेगा? तो सरस्वती नदी के किनारे। और राखीगढ़ी जो है ना, हरियाणा में है, ये कहाँ पड़ेगा? तो घग्गर नदी के किनारे। तो मेरे भैया उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। एक दो बार इसको देख लेंगे रिपीट करके, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।